So welcome to the next class of debentures. आज की क्लास में हम अगला टॉपिक जो करने जा रहे हैं that is issue of debentures as collateral security. Issue of debentures as collateral security. Collateral का मतलब होता है additional. क्या मतलब होता है? Additional security. अब ध्यान से पहले टॉपिक को समझेंगे फिर लिखेंगे. मैं कंपनी हूं, मैंने बैंक से लिया लोन. मान लो जो मेरा लोन है वो है 15 लाख का. मैंने कुछ सिक्योरिटी भी गिरवी रखी होगी. इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा ना कि जब तक आप सिक्योरिटी मार्जिन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता आपको लोन नहीं मिलता. लेकिन वो सिक्योरिटी पड़ रही है कम. सपोज वो सिक्योरिटी कितने की है? 10 लाख. तो मैंने क्या किया, बैंक को लालच दिया कि आप मेरी कंपनी के क्या ले लो, फ्री में ले लो डिबेंचर्स, मैं गिरवी रख देता हूँ. सपोज मैंने 6 लाख के क्या दे दिए उनको, 15 लाख का लोन है. टोटल सिक्योरिटी कितनी बन गई? 16 लाख. तो बैंक मुझे खुशी खुशी लोन दे देगा. सिक्योरिटी पूरी होगी. तो एडिशनल का मतलब क्या है? डिबेंचर्स एज कोलेटरल. मेन सिक्योरिटी कुछ और है, एडिशनल सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी, तब आपको बैंक से क्या मिल जाएगा? लोन. कंसेप्ट क्लियर हो गया? कोलेटरल का मतलब क्या होता है? एडिशनल. ठीक है जी. अब ये एडिशनल सिक्योरिटी बैंक क्यों लेगा? पहली चीज, बैंक को ये 6 लाख के डिबेंचर्स फ्री में मिल रहे हैं. मैं उनसे पैसे थोड़ी ले रहा हूँ, मैंने उनको डिबेंचर्स दिए. हर साल कंपनी इस पे क्या पे करेगी? उनको इंटरेस्ट. उनको इंटरेस्ट भी फ्री में मिल रहा है. फिर 5-6 साल बाद जब कंपनी अपने डिबेंचर्स को रिडीम करेगी, रिडीम का मतलब मैंने कल बताया था रीपेमेंट, तो बैंक को फ्री में और कितना पैसा मिलेगा? 6 लाख. तो बैंक को क्या मिल रहा है इसमें? प्रॉफिट. तभी बैंक मेरे डिबेंचर्स पे मुझे क्या दे देगा? कंसेप्ट क्लियर हो गया? लिखो मीनिंग कॉपीज में पहले इतना अपने आप नोट डाउन करके बोर्ड से. क्वेश्चन लिखो बेटा, राइट डाउन. XYZ company took a loan of 8 lakhs. XYZ company took a loan of rupees 8 lakhs from State Bank of India. From State Bank of India and issued 10,000 9% debentures. 10,000 9% debentures of 100 each as collateral security, as collateral, 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 collateral security, full stop. Show the balance sheets. Show the balance sheets. Method 1, न्यू लाइन में लिखना मेथड 1, no journal entry is passed. Method 2, when journal entry is passed. No journal entry is passed and journal entry is passed. चलो भाई क्वेश्चन करें. देखो दो मेथड्स हैं इसके, दो मेथड्स हैं. पहले मेथड का नाम क्या है? नो जर्नल एंट्री इज पास. सीधा बैलेंस शीट में इफेक्ट दिखाना है. तो बैलेंस शीट का अब यहाँ पे फॉर्मेट क्या रहेगा जो शेयर्स में पढ़ा था हमने. सबसे पहले क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च, फिर नेम ऑफ द कंपनी, फिर पर्टिकुलर्स, इक्विटी एंड, बस रुक जाओ. इसके बाद अब शेयर होल्डर्स फंड्स नहीं आएगा, शेयर कैपिटल नहीं आएगा, रिजर्व्स नहीं आएगा. डिबेंचर्स क्या होती है हमारी? नॉन करंट लायबिलिटी होती है. क्या होती है? तो यहाँ पे यहाँ से चेंज हो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज. बनाओ फॉर्मेट कॉपीज पे मेरे साथ साथ जल्दी से. बेटा पॉज करते हैं. So this is the balance sheet of XYZ Limited as on 31st March. Equity and liabilities, non-current liabilities and long-term borrowings. जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस. यहाँ पे बस क्या लिखना है? नॉन करंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म. रेस्ट एवरीथिंग इज व्हाट?
सेम। तो यहाँ पे जो नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का बनेगा। तो इसके सामने क्या लिख लेंगे, नंबर 1 लिख लो फटाफट से, नंबर 1, फिर इसका नोट बनाए। बनाए नोट, चलो नोट बनाने के लिए थोड़ा सा नीचे जाएंगे इसमें। नोट नंबर 1, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। स्टैंडर्ड है, कितने का लोन लिया और कौन से बैंक से? तो यहाँ लिखेंगे लोन फ्रॉम SBI। कितने का है बेटा? 8 लाख। हमने अपने डिबेंचर कितने गिरवी रखे हैं? इश्यूड, शाबाश, 9%, 10,000 डिबेंचर्स ऑफ कितने का एक है? 100 each, that is rupees 10 lakhs बनेगा। बस ब्रैकेट में ऐसे लिखना है। दोबारा समझो, जितने का लोन लिया है वो बाहर आ गया 8 लाख। जितने डिबेंचर्स आपने उनको गिरवी रखे हैं वो आपने ब्रैकेट में इंग्लिश में वही क्वेश्चन वाली लाइन लिख देनी। देखो मैंने वही लिखी है, पढ़ो क्वेश्चन में है ये लाइन, इश्यूड 9%, 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 each, लेकिन मैंने साथ में अमाउंट भी लिख दिया, दैट इज रुपीज। इजी, नोट बन गया, खत्म नोट। अब इस 8 लाख को कहाँ डेकोरेट कर देंगे? फॉर्मेट के आगे यहाँ पे, और टोटल के आगे भी कितना लिख दोगे? 8 लाख। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के आगे भी कितना लिख देंगे? और फिर से टोटल के आगे कितना लिख देंगे? और क्वेश्चन हमारा फर्स्ट मेथड जिसमें नो जर्नल एंट्री इज पास, वो क्या हो गया? कंप्लीट। सबसे आसान क्वेश्चन है और 6 मार्क्स में आता है टॉपिक, अगर आए तो। वैसे तो आ नहीं रहा पिछले 3 साल से, तो इसके आने के चांसेस भी ज्यादा है। ठीक है, तो 6 मार्क्स फ्री के हैं तुम्हारे सामने। मेथड 1 हो गया, अभी इसका मेथड 2 पढ़ा है। क्लियर है? नो जर्नल एंट्री, सीधा हमने क्या किया है, जितने का लोन आपने लिया होगा वो आपने लिख देना लोन फ्रॉम SBI, जो भी बैंक का नाम होगा, ब्रैकेट में क्वेश्चन वाली लाइन, और जितना उसको मल्टीप्लाई करके बनेगा वो दैट इज रुपीज। फटाफट से कंप्लीट करो, फिर मेथड 2 करो जल्दी। जर्नल एंट्री, इस मेथड की जर्नल एंट्री लिखेंगे पहले। फॉर्मेट बनाओ, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। और लिखो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ XYZ कंपनी लिमिटेड। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ XYZ कंपनी लिमिटेड। लिखो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। उस क्लास में जाओ, स्टार्ट मत करना। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स में अमाउंट आएगा 10 लाख, जितने के आपने डिबेंचर इश्यू किए हैं। देखो क्वेश्चन में 10 लाख के थे, 10,000 के डिबेंचर थे और 100 का एक था। कितना अमाउंट बन गया? 10 लाख। ठीक है, अब बनाएंगे हम इसकी बैलेंस शीट। पहले मैं जर्नल एंट्री को एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमने एंट्री क्या लिखी है? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डैश परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स 10 लाख। ध्यान से समझो कंसेप्ट को, जिन्होंने 11th में सस्पेंस अकाउंट पढ़ा हुआ है उन्हीं को समझ आएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हम अकाउंट खोलते थे, जो कि एक टेम्परेरी अकाउंट होता है, बाद में इसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मतलब इसको खत्म भी करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हमेशा के लिए इसको शो नहीं करना। डिबेंचर्स इशू किए हैं तो वो क्रेडिट हो गए, और टेम्परेरीली किए हैं तो इसलिए वो डेबिट हो गए। इसलिए हमने एंट्री क्या बना दी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 2% डिबेंचर्स। अब बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। जो नोट्स टू अकाउंट्स बनना है उसमें हम पहले लिखेंगे लोन फ्रॉम SBI 8 लाख। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, कितने के डिबेंचर्स इशू किए हैं? 9% डिबेंचर्स इशूड टू SBI। बोलो अमाउंट 10 लाख। इसमें से ये डिबेंचर सस्पेंस को राइट ऑफ कर दो।
डिबेंचर सस्पेंस 10 लाख, राइट ऑफ होने के बाद बाहर अमाउंट कितना आएगा नील, तो नोट्स टू अकाउंट्स का टोटल फिर से क्या बन गया 8 लाख, जिसको हमने बैलेंस शीट में क्या कर देना है डेकोरेट। दोनों बैलेंस शीट्स का आंसर 8 लाख ही आएगा, सिर्फ तरीका अलग है। पहले वाले में ब्रैकेट में लिखा था मैंने क्वेश्चन की ही लाइन को, दूसरे वाले मेथड में क्या किया मैंने, जितने डिबेंचर इशू किए हैं उसमें से ये सस्पेंस अकाउंट क्या कर दिया माइनस, मतलब आंसर क्या आया उसका 0। तो अल्टीमेट आंसर क्या रहेगा जो पहले मेथड का रहेगा। तो 3 and 3 मार्क्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसका नाम था इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल। कोलेटरल मतलब एडिशनल सिक्योरिटी। समझ आ गया। बैलेंस शीट में क्या चेंज आया है, शेयर कैपिटल रिजर्व्स इन सरप्लस की जगह क्या आ गया नॉन करंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। पहले वाले में लोन फ्रॉम एसबीआई ब्रैकेट में लिख देना है सब कुछ, दूसरे वाले में लोन फ्रॉम एसबीआई के नीचे जितने डिवेंचर इशू किए हैं उसमें से सस्पेंस अकाउंट क्या कर देना है माइनस सस्पेंस अकाउंट जो हमने क्रिएट किया था। Complete your question. Your topic is over, and with this your chapter 95% is complete.